युवाम की इस वोकेबलरी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे क्लास का एक सिस्टम है। हम एक बहुत आसान सा शब्द जो आप सभी लोगों को आता है वह शब्द लेते हैं, जो कि बेसिक लेवल होता है, और एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, यानी हाई लेवल वोकेबलरी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सीखते चले जाते हैं। आज का हमारा जो शब्द है वह शब्द है बेसिकली ब्रेव। जैसा कि आपके सामने लिखा ब्रेव, ब्रेव के सिमिलर वर्ड्स कुछ बेसिक लेवल वर्ड्स हैं, जैसा कि करेजस, बोल्ड, डेयरिंग, ऑडेशियस, डॉन्टलेस, हीरोइक, वेलिएंट, इंट्रेपिड, जो कि बहुत अच्छा शब्द है इंट्रेपिड। अभी हाल ही में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा भी जा चुका है। और नेक्स्ट है जैसा कि गैलेंट, वेलरस, एडवेंचरस एंड फियरलेस। इसका मतलब होता है बहादुर, जो दिलेर है, जो साहसी है, जो वीर है, जिसमें बहुत हिम्मत है। इसके अपोजिट वर्ड्स के रूप में जो शब्द हम लोग यूज करते हैं वे शब्द हैं बेसिकली, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इसके एंटेनिम्स के रूप में, अफ्रीड, टिमरस, स्केयर्ड, फियरफुल, फ्राइटन, प्यूसिलेमिनस। ये शब्द बहुत बार पूछा जा चुका है। प्यूसिलेनिमस एसएससी में पहले भी कई बार आ चुका है। देन टिमिड, कावर्डली एंड क्रेवन। ये सभी शब्द बेसिकली ब्रेव के एंटेनिम्स के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इस तरीके से ब्रेव और उसके अपोजिट वर्ड्स के रूप में हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग ब्रेव के सिमिलर वर्ड्स, एक बेसिक लेवल मीनिंग है, और जैसा कि इसका मीनिंग है शोविंग नो फियर ऑफ डेंजर और डिफिकल्ट थिंग्स, कि किसी भी प्रकार के खतरे से और डिफिकल्ट चीज़ों में जो डरता नहीं है वह व्यक्ति क्या है, बहादुर है, वीर है, दिलेर है। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बताना चाहूँगा, बाकी आप खुद स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक लेवल वर्ड है। वी सैल्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, कि हम अपने देश के जो बहादुर सिपाही हैं उनको सैल्यूट करते हैं। यह ब्रेव एक एडजेक्टिव है, और इस ब्रेव से, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखने में गलत हुआ, ब्रेव, इसका नाउन बनता है ब्रेवरी। क्लियर? ब्रेवरी जो शब्द है वह एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि ब्रेव एडजेक्टिव से बनता है। अगला शब्द भी एक बहुत बेसिक लेवल शब्द है, और यह शब्द है करेजस, और यह भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है हैविंग और शोविंग करेज, या कहना चाहिए वेरी ब्रेव, जो बहुत बहादुर है। तो थोड़ा ब्रेव से इसकी डिग्री बढ़ गई। हिंदी में कह सकते हैं साहसी, हिम्मती, दिलेर, साहसपूर्ण। एक बेसिक लेवल शब्द, इसलिए मात्र एक ही सेंटेंस में आपको बताना चाहूँगा, और सेंटेंस है मिस्टर दिनेश इज द मोस्ट करेजियस पुलिस ऑफिसर दैट आई हैव एवर मेट, कि जो दिनेश हैं, मिस्टर दिनेश, वो बहुत ही यानी सबसे ज़्यादा बहादुर ऑफिसर हैं जिनसे मैं अभी तक मिल चुका हूँ या मिला हूँ। एक सेंटेंस और देख लीजिए हिंदी में, और सेंटेंस है इट वॉज ए करेजियस डिसीजन टू रिजाइन इन प्रोटेस्ट रादर देन ओबे इलीगल ऑर्डर्स, कि गैर कानूनी आदेश की पालना करने की बजाय रिजाइन कर देना उसकी तरफ से एक बहुत ही करेजियस डिसीजन था। तो व्यक्ति के साथ साथ आपका डिसीजन भी करेजियस हो सकता है। ये एडजेक्टिव है जैसा कि यहाँ लिखा है। इसका नाउन के रूप में हम सिर्फ यूज करते हैं करेज। करेज नाउन है, और यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे कहते हैं साहस या बहादुरी। क्लियर? आइए अगला शब्द हम लोग ब्रेव के सिनोनिम के रूप में देखते हैं, बोल्ड, और यह भी एक बहुत बेसिक लेवल शब्द है। मीनिंग है नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड मेकिंग डिसीजन, कि निर्णय लेने में या रिस्क लेने में जो डरता नहीं है, यानी ये व्यक्ति दिलेर है, निर्भीक है, निडर है, साहसी है। आइए इस शब्द को वाक्यों में देखते हैं, सेंटेंस में देखते हैं। और पहला सेंटेंस है द न्यूज़पेपर्स टुक ए बोल्ड स्टेप बाय पब्लिशिंग द नेम्स ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस, कि जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं उनका नाम अपने अखबार में पब्लिक करने का इस अखबारों ने एक बहुत ही बहादुरीपूर्ण कदम उठाया है, यानी बोल्ड स्टेप लिया है। तो बहादुरीपूर्ण कदम जिसे कहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है तेनजिंग हिलेरी। तेनजिंग हिलेरी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तेनजिंग हिलेरी वॉज ए बोल्ड एंड फियरलेस माउंटेन क्लाइंबर, कि जो माउंट क्लाइंब से बना है क्लाइंबर।
तो जो पहाड़ पर यानी माउंटेन पे जो चढ़ने वाले जो तेनजिंग लेरी थे वो क्या थे, बोल्ड और निर्भीक थे, फियरलेस थे। ये तीनों बेसिक लेवल शब्द। अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल वर्ड्स की ओर चलते हैं, और इन एडवांस लेवल वर्ड्स की ओर में पहला एक शब्द है डेयरिंग, और ये भी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है विलिंग टू डू डेंजरस और अनयूजुअल थिंग्स, या ब्रेव इनफ टू डू रिस्की थिंग्स, कि जो रिस्की चीज़ें हैं उनको करने में वह पूर्ण रूप से ब्रेव है, बहादुर है। या फिर इसे कहना चाहिए कि अनयूजुअल और डेंजरस चीज़ें करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विलिंग यानी इच्छुक होना, यानी जो व्यक्ति अनयूजुअल या खतरनाक चीज़ें करेगा, रिस्क लेने में डरता नहीं है, नेचुरली ये व्यक्ति बहादुर है, निर्भीक है, दिलेर है। आइए सेंटेंस देखते हैं। इन ए डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा कि आर्मी कई बार बचाव कार्य चलाता है जब बहुत सी जगह सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो एक बहादुरीपूर्ण बचाव कार्य करते हुए आवर सोल्जर्स एंटर्ड द बिल्डिंग एंड लिबरेटेड द हॉस्टेजेस। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, खासतौर से जब कोई आदमी अपहरण करके या जैसे आतंकवादी कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं तो हॉस्टेज कहते हैं। लिबरेट का मतलब आज़ाद करना, क्लियर। सो एक बहुत ही बहादुरीपूर्ण बचाव कार्य में हमारे सिपाहियों ने एक बिल्डिंग के अंदर घुसे और जो बंधक थे उन्हें लिबरेट कर दिया, यानी उन्हें आज़ाद किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज ए डेयरिंग रिपोर्टर हु जनरली कवर्स ऑल केसेस ऑफ करप्शन, कि एक बहुत ही बहादुर पत्रकार है, रिपोर्टर है, जो कि सामान्यतया करप्शन के मामलों को कवर करता है, क्लियर। और करप्शन के खिलाफ जब कोई लिखेगा तो नेचुरली एक हिम्मत वाला व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज ए डियरिंग प्लान टू स्टील द फेमस आइडल ऑफ गॉड फ्रॉम ए टेम्पल, कि किसी मंदिर से प्रसिद्ध देवता की मूर्ति चुरा लेना एक बहुत ही डियरिंग प्लान था, यानी एक तरह से निर्भीक दिलेर था, लेकिन ये ऑडेशियस जैसा मीनिंग है, यानी नेगेटिव सेंस यहाँ पर दे रहा है। सो ब्रेव के अगले सिनोनिम के रूप में हम लोग देखते हैं ऑडेशियस, और मीनिंग है हैविंग और शोइंग विलिंगनेस टू टेक रिस्क इन ए वे दैट इज स्लाइटली शॉकिंग, यानी देखिए एक दूसरे को कनेक्ट के भी ऐसा गलत हिम्मत वाला कैसे ले रहा, तो स्लाइटली शॉकिंग जैसा भी लगता है। तो मीनिंग है दबंग, दुस्साहसपूर्ण, दृष्ट, तो थोड़ा सा नकारात्मक मीनिंग देता है कि अननेसेसरी रिस्क ले, जानते हैं कि खतरनाक है, इसके बावजूद उसको खतरे को मोल ले लेते हैं, तो उसके लिए हम ऑडेशियस कहते हैं। आइए इसके सेंटेंस के रूप में देखते हैं। इफ ए पर्सन इज ऑडेशियस ही इज विलिंग टू टेक रिस्क बीइंग रूड एंड नॉट टू शो रेस्पेक्ट, कि जनरली एक ध्यान दीजिएगा ये नकारात्मक मीनिंग जैसा दिखाता है, क्योंकि क्लियर है कि वो ऑडेशियस जो व्यक्ति होता है वो अननेसेसरी रूड होता है और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान भी नहीं दिखाता है, तो एक तरह से वो ऑडेशियस है, लेकिन उसका ये दुस्साहस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दुस्साहसपूर्ण। ब्रेव, बोल्ड, करेजियस 100% पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। ऑडेशियस में जानबूझकर किसी खतरनाक या रिस्क को मोल ले लेना जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति ऑडेशियस है। एक सेंटेंस और देखिए, सम प्रिजनर्स हैड ऑडेशियस प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल, कि कुछ जो कैदी हैं उन्होंने जेल से भाग निकलने का या बच निकलने का ऑडेशियस प्लान किया, यानी दुस्साहसपूर्ण है। वो जानते हैं अगर जेल से भागें तो उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि पुलिस उनका पीछा करेगी तो उनकी जान भी जा सकती है, फिर भी वो ऐसा काम करते हैं, तो उनका दुस्साहसपूर्ण हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मेड एन ऑडेशियस डिसीजन टू क्विट हिज जॉब, कि उसने अपना रोजगार छोड़ने का एक ऑडेशियस डिसीजन लिया। अब देखिए, नौकरी या अच्छा रोजगार छोड़ देना बहुत रिस्की होता है, वह दुस्साहसी है, वह किसी समस्या में भी फंस सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डिसीजन लिया तो ऑडेशियस है। इस ऑडेशियस, क्लियर, का नाउन बनता ऑडेसिटी, और ये मान के चलिए बोल्ड, ब्रेव, करेज ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, और ऑडेशियस सकारात्मक मीनिंग देने की बजाय जनरली जो अननेसेसरी रिस्क लेता है, एक तरह से अक्खड़पना दिखाता है, और वो शॉकिंग जैसा उसका डिसीजन हो सकता है, यानी उसको ऐसी अननेसेसरी रिस्क या ऐसी डेंजरस सिचुएशन को, जिसे कहते हैं खतरा मोल ले लेना, तो खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जो खतरा मोल ले लेता है उसे हम कहते हैं ऑडेशियस, तो ये सकारात्मक भाव नहीं देता है। नेक्स्ट सिनोनिम देखिए, और ये डॉन्टलेस, क्लियर, और ये भी एडजेक्टिव, मीनिंग है कॉन्फिडेंट एंड नॉट इजीली फ्राइटेंड, जिसमें पूरा विश्वास है और आसानी से फ्राइटेंड नहीं होता, यानी डरता नहीं है।
अब आसानी से नहीं डरता तो व्यक्ति क्या है, निडर है, निर्भय है, निर्भीक है। यानी वह निर्भीक होने का मतलब है कि कभी भी किसी से डरता नहीं है। सेंटेंस देखिए, आवर सोल्जर्स आर डॉन्टलेस हीरोज हु आर इंक्लाइन टू रश टू डेंजर नॉट अवे फ्रॉम इट। सो हमारे सिपाही जो हैं वो डॉन्टलेस हीरो है, एक निर्भीक हीरो है। वो खतरे को देखकर लोगों को बचाने के लिए उसके लिए दौड़ पड़ते हैं, या हमेशा उसके लिए प्रेरित रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं, और उस खतरे से दूर नहीं भागते हैं। क्लियर? क्योंकि सोल्जर्स, अगर युद्ध होता है या बाढ़ आती है, लोगों को बचाते हैं, तो नो डाउट वहाँ खतरा होता है, तो उस डेंजर से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि उस खतरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं और उसे दूर नहीं भागते। तो वो व्यक्ति डॉन्टलेस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट द ग्रेट डेंजर our relief workers struggled on with dauntless optimism and commitment। कि बहुत ज़्यादा खतरे के बावजूद, डिस्पाइट द ग्रेट डेंजर, यानी बहुत ज़्यादा खतरे के बावजूद जो हमारे रिलीफ वर्कर्स हैं, क्लियर, वो लोग आशा के साथ, आशावादिता के साथ और अपने एक कमिटमेंट के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं लोगों को बचाने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डोंटलेस बहुत एक सकारात्मक मीनिंग दे रहा है। उसका मतलब होता है निडर और निर्भीक, खतरनाक सिचुएशन से भी जो व्यक्ति नहीं डरता है। ऑडेशियस नकारात्मक भाव देता है। आइए, डोंटलेस के बाद अगला जो शब्द है वो हीरोइक। क्लियर? खास तौर से देखिए मीनिंग इसमें दिया हुआ है, हैविंग और शोविंग ग्रेट करेज, जो अत्यधिक साहस का प्रदर्शन करता है। जिसमें अत्यधिक साहस है तो व्यक्ति साहसिक है, वीरोचित है, तो हम इसे कहते हैं हीरोइक। खास तौर से जो आर्मी में सिपाही जो बहादुरी दिखाते हैं, तो दे आर परफॉर्मिंग हीरोइक डीड्स, की बहादुरी के कारनामे करते हैं। जैसा कि सेंटेंस है, आवर सोल्जर्स रिसीव्ड मेडल्स फॉर देयर हीरोइक एक्शंस, कि जो हमारी सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उन्हें उनके जो बहादुरीपूर्ण एक्शंस हैं, जो बहादुरीपूर्ण काम हैं, उनके लिए उन्हें मेडल्स प्राप्त किया, उन सोल्जर्स को मेडल्स मिला। नेक्स्ट देखिए, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जो कि आर्मी में थे, युद्ध करते हुए निधन हो गया था उनका, एक तरह से शहीद हो गए थे। सेंटेंस है, मेजर शैतान सिंह इज फेमस फॉर हीरोइक डीड्स ड्यूरिंग द वॉर, कि युद्ध के दरमियान मेजर शैतान सिंह अपने बहादुरी के कारनामों के लिए प्रसिद्ध हैं, आज भी प्रसिद्ध हैं, जबकि उन्होंने बहुत पहले युद्ध किया था। साथ ही आपके कुछ प्रयास भी हीरोइक हो सकते हैं, जैसा कि हीरोइक एफर्ट्स, आपका संघर्ष यानी हीरोइक स्ट्रगल भी हो सकता है। तो हीरोइक भी एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव मीनिंग देता है। ये ब्रीव, करेज, करेजियस, बोल्ड के सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक शब्द है वेलिएंट, और ये वेलिएंट भी एडजेक्टिव है। मीनिंग अ वेरी ब्रीव एंड ब्रेवली डिटरमिन्ड, यानी बहादुरी पूर्ण तरीके से जो अपनी बात पर अडिग है। इट मीन्स वह बहुत बहादुर है, निर्भीक है, साहसी है। सेंटेंस देखिए, द फायर फाइटर्स मेड वेलियंट एफर्ट्स और वेलियंट अटेम्प्ट्स टू सेव द लाइव्स ऑफ टूरिस्ट ट्रैप्ड इन द होटल, कि जो हमारे आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं, फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बहादुरीपूर्ण प्रयास किए, अटेम्प्ट किए या एफर्ट्स किए। तो वेलियंट एफर्ट्स, वेलियंट अटेम्प्ट्स दोनों हो सकता है। किसके लिए किए? जो होटल में जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनकी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे टूरिस्ट ट्रैप्ड इन द होटल, इसका मतलब होटल में जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनकी जान बचाने के लिए हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ही बहादुरीपूर्ण तरीके के एफर्ट्स किए या अटेम्प्ट्स किए। क्लियर? देखिए यहाँ पे ट्रैप्ड पास्ट पार्टिसिपल है, टूरिस्ट के लिए यूज हुआ है। एडजेक्टिव क्लोज में कह सकते हैं वे टूरिस्ट जो कि होटल में ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे। तो वहाँ पर टूरिस्ट हु हैड बीन ट्रैप्ड इन द होटल, उनको बचाने के लिए प्रयास किए। हु हैड बीन को छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर ट्रैप्ड लगा दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डाइड लास्ट ईयर आफ्टर वेलियंट बैटल विद एनिमीज, कि दुश्मन के साथ बहादुरीपूर्ण युद्ध जो उन्होंने किया उसमें वो उनकी डेथ हो गई, यानी उनका निधन हो गया। तो वेलियंट भी एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव बहादुरी के लिए, यानी ब्रेव के सिनोनिम के रूप में वेलियंट का प्रयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब अगला शब्द जो हम लोग ब्रेव के लिए थे, इंट्रेपिड, एक बहुत अच्छा शब्द है,
और ये एसएससी, सीडीएस, बैंक जैसे एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जा चुका है। और मीनिंग देखिए, एक्सट्रीमली ब्रीव और शोइंग नो फियर ऑफ डेंजरस सिचुएशन, कि जो अत्यधिक बहादुर है और किसी भी खतरनाक सिचुएशन में डर नहीं दिखाता है। क्लियर? ये जो शब्द है सीडीएस में भी बहुत बार पूछा गया है और एसएससी के सीपीओ जैसे एग्जामिनेशन में भी कई बार आ चुका है। सेंटेंस देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े खोज इन्होंने, आपको ध्यान है, अमेरिका की थी, तो उन्हीं के बारे में सेंटेंस है, क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एन इंट्रेपिड एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कि कोलंबस जो थे, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वो एक बहुत ही बहादुर खोज करता थे, इंट्रेपिड एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने अपने दम पर अमेरिका को 1492 में खोज निकाला था। तो इंट्रेपिड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है गैलेंट। आपने कई बार देखा होगा कि भारत सरकार बहादुर के लिए हर बार गैलेंट्री अवार्ड देता है कुछ बच्चों को, यानी बहादुरी पुरस्कार देता है, तो वो गैलेंट्री अवार्ड कहलाते हैं वो लोग। ठीक है, वो गैलेंट शब्द से ही बनता है, मीनिंग है शोविंग करेज, जो हिम्मत दिखाता है, जो साहस दिखाता है, यानी साहसी है वे व्यक्ति, हिम्मत वाला वे व्यक्ति। आइए सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। द आर्मी मेड ए गैलेंट अटेम्प्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग फ्लड इन कश्मीर। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष कश्मीर की झेलम नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी, और उस टाइम जो कश्मीर में रहने वाले जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके जीवन लाइव्स को बचाने के लिए आर्मी ने बहुत ही बहादुरीपूर्ण कार्य किए थे, प्रयास किए थे कि हेलीकॉप्टर से उतर कर नदी में से बहते लोगों को उन्होंने बचाया था। तो आपको वो घटना अगर याद है, then you can easily associate this particular word gallant with that incident which took place in Kashmir almost 1 year ago. आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और अगला सेंटेंस है, वी एडमायर द गैलेंट एफर्ट्स ऑफ द आर्मी अगेंस्ट द एनिमी। कि दुश्मन के खिलाफ जो हमारे जो आर्मी के जो बहुत ही गैलेंट एफर्ट्स हैं, यानी बहादुरीपूर्ण प्रयास हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इंट्रेपिड, गैलेंट दोनों ही शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और नेक्स्ट शब्द है वेलरस। इस वेलरस से नाउन बनता है वेलर। क्लियर? मीनिंग है शोविंग ग्रेट करेज स्पेशली इन वॉर, कि जो अत्यधिक बहादुरी का प्रदर्शन करता है विशेष तौर पर युद्ध के दरमियान। क्लियर? वह व्यक्ति बहादुर और वीर ही होगा तभी युद्ध के दरमियान ऐसे कारनामे, बहादुरीपूर्ण कारनामे वो लोग करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ जनरल इन रिकग्निशन ऑफ हिज वेलरस डीड्स ड्यूरिंग द वॉर। कि युद्ध के दरमियान, क्लियर, उसके जो बहादुरीपूर्ण जो कारनामे थे उनके रिकग्निशन में, यानी उनको को जानते हुए उसे जनरल की रैंक पर प्रमोट किया गया। तो एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, जो वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ जनरल। क्यों किया गया? इन द रिकग्निशन ऑफ हिज वेलरस डीड्स। कब? ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल बी लॉन्ग रिमेंबर्ड फॉर हिज वेलरस डीड्स, कि उसे अपने बहादुरी के कारनामों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। अगेन ध्यान दीजिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, विल बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वेलरस एडजेक्टिव है, इस वेलरस का नाउन बन जाता है वेलर। जैसे ब्रेव का बनता है ब्रेवरी, करेजस का होता है करेज, बोल्ड से बोल्डनेस, और ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाहे वेलर हो, चाहे करेज हो, चाहे ब्रेवरी हो, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? आइए वेलरस का अगला सिमिलर वर्ड जो है आपके सामने, वह एडवेंचरस है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग एडवेंचरस जर्नी पर जाते हैं, यानी उस जर्नी में बहुत खतरे हैं, लेकिन उन खतरों को से नहीं डरते हैं और उनका आनंद उठाते हैं और वो यात्रा पूरी करते हैं। इसलिए मीनिंग देखिए, नॉट अफ्रेड टू डू न्यू एंड डेंजरस और एक्साइटिंग थिंग्स, फुल ऑफ न्यू एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्सपीरियंस। कि
कि देखिए डरते नहीं है कि इसमें कोई भी नया या खतरनाक या एक्साइटिंग चीज़ों से वो डरते नहीं है। क्लियर। और एक तरह से कहना फुल ऑफ न्यू एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्सपीरियंस। ठीक ऐसे सेकंड मीनिंग है ट्राइंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मेथड्स एंड आइडियाज़, कि आप कोई रेगुलर काम करते हैं और उसमें कुछ नए विचारों को इन्वॉल्व करते हैं, या आप कोई नई खोज करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो नए आइडियाज़ को, मेथड्स को, थिंग्स को अपनाने में जो कि इंटरेस्टिंग है और उनको ट्राई करते हैं, वो लोग एडवेंचरस हैं। ठीक। सेंटेंस देखिए, एडवेंचरस टूरिस्ट जनरली टेक ट्रिप्स इनटू द माउंटेन ऑफ दिस आइलैंड, कि ये जो आइलैंड है इसमें जो एडवेंचरस टूरिस्ट्स हैं, जो कहना चाहिए कि खतरे मोल लेकर यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि ट्रिप यानी इस एरिया की ट्रिप वही करते हैं जो एडवेंचरस टूरिस्ट्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज लीडिंग एन एडवेंचरस लाइफ स्टाइल ऑफन विजिटिंग फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब रेगिस्तान, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, क्योंकि बहुत ही बहादुरीपूर्ण लाइफ स्टाइल जीता है, एडवेंचरस लाइफ स्टाइल है उसकी। अक्सर वह जंगल में घूमता है और रेगिस्तान में भी जाता है और एडवेंचरस लाइफ लीड करता है। ध्यान दीजिए, जो कहना चाहिए कि नए नए भले खतरे उस नए काम को करने में, रिस्क है नए काम को करने में, इसके बावजूद वह नए आइडियाज़ को, नए विचारों को या नई चीज़ों को विजिट करने के लिए जाता रहता, खतरे मोल लेकर भी उनसे डरता नहीं है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? एडवेंचरस कहलाता है। क्लियर। आइए एक और इसका सिमिलर वर्ड हम लोग देखते हैं, और यह शब्द है फियरलेस। आप लोगों ने फियर का मतलब सुना होगा, डर या डरना, और LESS जोड़ दिया तो उसमें डर नहीं है, तो फियरलेस। ये बेसिक लेवल मीनिंग है जो आपको अधिकांश को आता है। मीनिंग है नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो किसी चीज़ से नहीं डरता है। यानी हिंदी में कह सकते हैं निर्भय है, निडर है। सेंटेंस, ही इज फियरलेस एंड आउटस्पोकन वीमेन कंडेम्स ऑल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ध्यान दीजिए कि शी इज फियरलेस एंड आउटस्पोकन वूमेन, यहाँ पर ये प्लूरल ही होगा, वूमेन ही होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी। सो शी इज a fearless and outspoken woman who condemns all violence against women। ये women बिल्कुल सही है कि जो महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा होती है उसको कंडेम करती है, क्योंकि वो एक fearless और outspoken woman है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, महाराणा प्रताप इज नॉन एज ए पावरफुल किंग एंड ए fearless वॉरियर इन इंडियन हिस्ट्री, कि भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास में वॉरियर का मतलब योद्धा जिसे कहते हैं, कि एक निर्भीक योद्धा के रूप में और एक बहुत ही पावरफुल राजा के रूप में महाराणा प्रताप को जाना जाता है। आप जानते हैं ये कभी भी मुगलों से झुके नहीं थे। तो यह है फियरलेस शब्द। आइए एक बार के लिए मैं इस ब्रेव के सिमिलर वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाए हैं रिपीट कर दूं। यह शब्द है ब्रेव, बेसिक लेवल शब्द है। करेजस, बोल्ड एंड फियरलेस जनरली आप लोगों को आता होता है। इसके एडवांस लेवल शब्द में डेयरिंग, ऑडेशियस, ध्यान दीजिए ये थोड़ा नकारात्मक भाव देता है, वो अननेसेसरी रिस्क लेता है। बड़ों के सामने अगर बहुत ज़्यादा बोलता और उनका सम्मान नहीं करता तो वो ऑडेशियस नाउन बनता है, ऑडेसिटी। देन है डॉन्टलेस, हीरोइक, वेलियंट, इंट्रेपिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन गैलेंट, वेलरस, एडवेंचरस एंड फियरलेस। और इसके अपोजिट वर्ड के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफ्रेड और टिमिड के जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको आप देखिएगा, वो इसके अपोजिट वर्ड्स माने जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा शब्द आपने अभी यहाँ पर सीखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।